अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 14 करना है बीआरएस का। लास्ट लेक्चर हमने अपना जो है क्वेश्चन नंबर 13 कवर किया है। लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसके जो हमारा स्टार्ट हो रहा था क्वेश्चन नंबर 13 का, वो था ओवरड्राफ्ट एज़ पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट हमारा नॉर्मल बैलेंस नहीं होता, वो रूल्स के मुताबिक हम देखते हैं कि इधर वो डेबिट होगा या क्रेडिट। अगर आपका बैलेंस अगर सिंपल आपका लिखा हुआ ना बैलेंस, तो वो हमारा नॉर्मल बैलेंस होता है। ये बैलेंस का वर्ड आपका कैश बुक के साथ आ जाए या पासबुक के साथ आ जाए तो उसका मतलब होता है हमारा बैलेंस जो है वो नॉर्मल बैलेंस आ रहा है। तो अगर बैलेंस हमारा पासबुक के साथ लिखा होगा बैलेंस एज़ पर पासबुक, तो हमारा स्टार्ट जो होगा क्रेडिट से होगा। अगर हमारा बैलेंस एज़ पर कैश बुक होगा तो हमारा डेबिट से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा ओवरड्राफ्ट एज़ पर कैश बुक था, मतलब हमारा नॉर्मल बैलेंस नहीं था, तो इसलिए हमने उसे क्रेडिट से स्टार्ट किया था। आज जो हमने क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, उसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर खुबाब एज ऑन 31 दिसंबर 2015। मिस्टर खुबाब की जो है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है, पासबुक बनानी है। तो सबसे पहले तो पर्सन का नेम आता है टॉप पे, उसके बाद आती है आपके नीचे आप इसके लिखते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। और आप नीचे इसके लिखते हैं एज ऑन, जो डेट आपको मेंशन की जाती है 31 दिसंबर 2015। ये आपका प्रोफोमा होता है। इसके अंदर अब एक आ जाती है हमारी डेट, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी हमारी, यहाँ पे हमारी डिटेल आती है और लास्ट में हमारा सीरियल नंबर आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक। तो बैलेंस का वर्ड यूज़ हो गया है, मैंने आपको भी बताया बैलेंस नॉर्मल बैलेंस होता है। बैलेंस का वर्ड जहाँ भी आएगा वो हमारा नॉर्मल बैलेंस होगा। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड यूज़ हुआ है वो बैलेंस एज पर पासबुक है, मतलब पासबुक का बैलेंस दिया गया है। तो यहाँ पे हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट के साथ, क्योंकि पासबुक का जो हमारा बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है और कैश बुक का हमारा डेबिट होता है। अमाउंट है हमारी 5434। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू तो किया गया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ किसी वजह से। तो यहाँ पे जो नॉट प्रेजेंटेड का वर्ड यूज़ हुआ है, तो नॉट प्रेजेंटेड जो होता है वो हमारा डेबिट होता है रूल के मुताबिक। तो यहाँ पे हम लेस करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। डेबिट। तो अमाउंट जो आएगी हमारी वो आएगी 1060। इसे माइनस करते हैं हम, तो हमारी अमाउंट जो आती है वो आएगी 4374। ये हमारे रिमेनिंग बैलेंस आया है। हमने क्रेडिट में से डेबिट को माइनस किया। क्रेडिट डेबिट माइनस होते हैं, क्रेडिट क्रेडिट प्लस होंगे। जो ऊपर आपका स्टार्ट जो हो रहा है ना वो आपका डेबिट है या क्रेडिट है, उससे आपने अंदाज़ा लगाना है कि आपने प्लस करना है माइनस। तो यहाँ पे हमारा क्रेडिट टॉप पे चल रहा था, स्टार्ट हमारा क्रेडिट से हुआ, तो क्रेडिट और डेबिट माइनस होंगे, तो हमारा अमाउंट हमारे पास आएगी 4374। नेक्स्ट है हमारा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। चेक डिपॉजिट तो किया गया लेकिन क्रेडिट नहीं किया गया आपके अकाउंट में,
तो ये हमारा होगा क्रेडिट, ऐड होगा। चेक इशूड बट नॉट क्रेडिटेड। रूल के मुताबिक नोट क्रेडिटेड और नोट कलेक्टेड वर्ड जो होता है हमारा क्रेडिट होता है, तो ये हमारा क्रेडिट और क्रेडिट प्लस होंगे। अमाउंट है 690। 690 को अगर 4374 में ऐड करें तो 5064 अमाउंट आती है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। बैंक की तरफ से इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, ये हमारा रूल के मुताबिक क्रेडिट होगा। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो आती है हमारी, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो हमारी होती है डेबिट। तो इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक है वो हमारा क्रेडिट होगा। यहाँ पे आप इंटरेस्ट लिखें और अमाउंट आएगी हमारी 36। 5064 में से हम 36 माइनस करें तो नहीं, ऐड होना है हमारा 36, हमने ऐड करना है, तो हमारा अमाउंट जो आएगी वो आएगी 5100। इंटरेस्ट हमने ऐड करना है, बैंक इंटरेस्ट है, क्रेडिट हुआ है तो हम ऐड करेंगे। लास्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है हमारी डेबिट होती है, तो हम यहाँ पे लेस करेंगे। डेबिट अमाउंट 70 और आंसर जो हमारा आता है 5100 में से हम 70 लेस करें तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 5030। ये हमारा आंसर आ रहा है। बुक में भी अगर आप चेक कर लें तो हमारा आंसर आ रहा है। बैलेंस एज पर कैश बुक, स्टार्ट हमारा पासबुक से हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। लास्ट पे आप डेबिट लिखेंगे। स्टार्ट हमारा क्रेडिट से हुआ तो आप एंड जो करेंगे वो करेंगे डेबिट पे और कैश बुक से करेंगे। पासबुक से स्टार्ट हुआ है और एंड जो आप करेंगे डेबिट से करेंगे कैश बुक के साथ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तकरीबन सारे हमारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है BRS के, क्योंकि ये जो है 90% चांसेस होते हैं बोर्ड में आने के लिए, और ये शॉर्ट भी होता है और इजी भी होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 15 करवाऊँगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।